गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे और मैकियावेली के पहला पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ। उस पार्ट में मैं मैकियावेली के जीवन परिचय और उनकी कुछ रचनाएं थी और क्वेश्चन था आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक मैकियावेली को क्यों कहा जाता है, इस बारे में मैं बता चुकी हूँ। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। इस बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसे भी जो है सबसे पहले जो है हम इनके परिचय के बारे में जानेंगे। मैकियावेली का जन्म इटली के पुनर्जागरण आंदोलन के समय में जो है हुआ था और उनका जो जन्म है 1469 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने उच्च शिक्षा तो ग्रहण नहीं किया था, लेकिन जितना भी शिक्षा ग्रहण किया था उनमें जो है उनको योग्यता जो है बहुत थी और चतुराई थे और फिर बुद्धिमान व्यक्ति थे, बुद्धि बहुत था, महीनी बुद्धि के व्यक्ति थे। और उस समय जो है यही योग्यता की वजह से फ्लोरेंस में जो है इटली में इन्हें गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में एक क्लर्क का नौकरी दिया गया था। बाद में इनके कामों को देखते हुए चांसलर का भी पोस्ट जो है दिया गया था और फिर अपनी इनकी कुछ रचनाएं भी है जो द प्रिंस है और डिस्कोर्सेज है, जिसमें इन्होंने राजा और फिर उनके शासन व्यवस्था के बारे में इनका जो है लिखा हुआ है। और फिर जब इनको उस समय जब निकाला गया अपने निष्कासन काल में जो है मैकियावेली ने प्राचीन रोमन ग्रंथों का अनुशीलन करते हुए सुप्रसिद्ध इतिहासविद एक लिवी नाम का जो है पुस्तक लिखते हैं, जिसमें कि रोमन इतिहास की पुस्तक पर इतिहास की 10 पुस्तकों का भी जो है व्याख्याएं इनके ग्रंथ में जो है लिखा हुआ है। और इसमें जो है इनका उद्देश्य था कि जिस प्रकार उन दिनों प्राचीन साहित्य, कानून और चिकित्सा शास्त्र का पुनरुद्धार हो रहा था, वैसे ही जो है प्राचीन काल के शासन और राजनीति के सिद्धांतों का अध्ययन और अध्यापन करना था। तो मैकियावेली के बारे में और भी कहा जाता है, बहुत सी बातें हैं कि इन्होंने जो है न केवल एक अनुभवी कूटनीतिज्ञ एवं प्रशासक थे, बल्कि इतिहास और राजनीति का भी इनको जो है महान लेखक कहा जाता था। इनके संबंध में जो है मैक्सी ने भी अपना कुछ मंतव्य दिए थे। उनका कहना था कि मैकियावेली को सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक कहकर पुकारा जाता है। डनिंग ने भी कहा था कि प्रिंस सबसे पहली महान रचना है जिसमें मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली का परित्याग कर दिया है। गेटेल ने भी कहा है कि मैकियावेली आधुनिक राज दर्शन का जनक है। इसी तरह से जो है सेबाइन जोन्स, कई विद्वानों ने इनके जो अच्छाई के बारे में अपना मंतव्य दिया था। और फिर आइए अब हम जानते हैं कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है। ये आपका आज का क्वेश्चन रहा। या फिर एक प्रतिभावान फ्लोरेंस वासी, अगर फ्लोरेंस वासी भी रहेगा तो आपको मैकियावेली ही समझना है, तो हम ब्रैकेट में फ्लोरेंस मैकियावेली लिख देते हैं कि एक प्रतिभावान मैकियावेली या फ्लोरेंस वासी पूरे अर्थ में अपने युग का शिशु था। इस कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। या मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु था। आप लोग या हम लोग जो है 10वीं क्लास में पुनर्जागरण इतिहास विषय में पढ़े थे। पुनर्जागरण के बारे में कुछ चैप्टर था जो कि हम लोग पढ़े थे, वही पुनर्जागरण को आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो आइए इसके बाद जो है इसका उत्तर लिखते हैं कि मैकियावेली के राजनैतिक विचारों के संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कहा जाता है कि मैकियावेली के राजनीतिक जो विचार है उसमें जो विद्वान हैं उनके अपने मत में जो है भेद है, किसी का जो है एक तरह का मत नहीं है। प्रायः प्रत्येक आधुनिक समीक्षक ने उनके विचारों की समीक्षा की है, यानी
जो आधुनिक समीक्षक हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, वो जो है समीक्षा की हैं, तो इसीलिए कुछ ने बड़ी सहानुभूति दिखाई है, तो किसी ने उन्हें युग का अभिशाप कहा। अब क्यों कहा अभिशाप और क्यों किसी ने जो है सहानुभूति दिखाई, किसी ने पीठ थपथपाया, तो किसी ने जो है गालियाँ भी दी, तो इनको इस तरह से क्यों कहा? मीन्स है कि उस समय का जो शासन था, तो जिस व्यक्ति को उस शासन से, जैसे कि किसी भी देश में मान लीजिए कि आप उत्तर कोरिया को ले लीजिए, उत्तर कोरिया में किसी को एक ऐसा तो नहीं है कि टोटल का टोटल जो किंग जोंग उन है उन्हीं को लाभ होता है, ऐसा तो नहीं है। एक व्यक्ति से तो शासन नहीं हो सकता है। उनके साथ जो भी काम करने वाले हैं उनको तो लाभ अवश्य हो रहा है, चाहे वो शासक वहाँ का तानाशाही हो या अच्छा हो, लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तानाशाही है तो स्वाभाविक है कि कुछ से अधिक लोगों को परेशानी होता है। वही बात मैकियावेली के समय में था। कुछ लोगों को जो है जिसको लाभ हो रहा था, वो उन्होंने जो है इनको गालियाँ दी, अभिशाप कहा, और जिनको हानि हो रहा था वो जो है पीठ थपथपाया और इनको सहानुभूति दिखाई और इनका बड़ाई किया। तो मान लिया जाए कि जो है अभी का ही समय देख लीजिए कि कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हर एक व्यक्ति को खुश नहीं कर सकता है। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इनके विरोध में भी बहुत लोग हैं और बहुत लोग पक्ष में भी हैं, बहुत लोग विपक्ष में भी हैं। तो यही बात उस समय का है, और इसी बात को लेकर के मैकियावेली का जो के बारे में जो समीक्षा करने वाले विद्वान थे, तो उनमें से कोई किसी ने इन्हें गालियां दी, तो किसी ने इनका पीठ थपथपाया। इस संबंध में मैक्सी ने उसे युग पुरुष बताया। उनके अनुसार, यानी मैक्सी के अनुसार, वह यथार्थवादी और वैज्ञानिक विचारक है। डनिंग ने भी कहा कि युग शिशु है। एक बात प्रायः सभी समीक्षक सहमत हैं कि मैकियावेली आधुनिक राजनीति के जनक हैं। अब आइए जानते हैं कि युग परिवर्तन का शिशु का अर्थ क्या है, और युग परिवर्तन जो हुआ तो उसका शिशु क्यों कहा गया है। तो इस संबंध में सेबाइन ने स्पष्ट करते हैं कि मैकियावेली का युग जो था नैतिक पतोन्मुखी था, यानी कि जो प्राचीन समय में जो धार्मिक काम होता था, प्राचीन समय में तो धार्मिक नहीं, ज़्यादातर जो है तंत्र मंत्र का ही ज़्यादा होता था। लेकिन जब मध्य युग आया तो एक तरफ पोप, दूसरी तरफ साम्राज्य, इन दोनों का प्रचलन ज़्यादा हुआ, और इन दोनों का वर्चस्व के बीच जो मानव का जो अधिकार है और मानव के का जो उनका जो कहिए कि सामर्थ्य या योग्यता, वो सब धूमिल था। मतलब जो भी काम होता था, पोप के जो अधिकारी होते थे, मतलब वो अपने आप को भगवान का ही प्रतिनिधि मानते थे, और फिर जो लोग होते थे, उस युग के जो व्यक्ति थे, उनका कोई महत्व नहीं देता था। इन्हीं चीज़ों का, यानी नैतिकता का पूरी तरह से जो है मैकियावेली पतन कर दिया, यानी उनका कोई स्थान जो है नहीं दिया गया। तो इसीलिए यह एक ऐसा युग था, ऐसा समाज था जिसके चौराहे पर व्यक्ति केवल अपने अहं का प्रदर्शन कर रहा था। मैकियावेली ऐसे युग के सिद्धांतवादी थे। इसी अर्थ में मैकियावेली आधुनिक युग के उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। किस समाज का? जिस समाज में कि व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं है, व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है,
अधिकार है भी तो वो भगवान को अर्पित कर दिया है, जिसका कि जो है प्रतिनिधित्व तो पोप कर रहे हैं या साम्राज्य कर रहा है, सम्राट जो होते हैं राजा महाराजा। यही दोनों का जो है विरोध करके मैकियावेली ने मानव को जो है सर्वोपरि माना, और मानव का जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ शक्ति को कहा जाता है, उनका जो है इन्होंने जो है प्रदर्शन किया और उन्हीं को जो है सबसे प्रमुख माना। पोप भगवान ये सब को जो है इन्होंने बिल्कुल जो है हटा दिया। इसीलिए जो है कहा गया कि अब जो है मध्य युग खत्म हो गया, अब जो है आधुनिक युग आ गया। जैसे क्लास में अगर हम लोग पढ़ते तो थोड़ा व्यवहारिक बात यहाँ पे ला करके इसे मैं स्पष्ट करती और अच्छे तरीक़ा से, लेकिन ये ऑनलाइन है तो जो मेन चीज़ है, जो मेन बात है, जो बुक में है बस उसी को पढ़िए। अगर समय मिलेगा तो इसे मैं क्लास में डिटेल से और बाद में पढ़ा दूँगी, ठीक है। तो अब आइए जानते हैं कि मैकियावेली को जो है अपने युग का शिशु कहा गया, वो क्यों कहा गया, और इस संबंध में टी जॉन्स मैकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा। उन्होंने लिखा कि मैकियावेली पुनर्जागरण और फ्लोरेंस का शिशु था, और 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही मनुष्य और विश्व के प्रति धारणा में एक विशेष परिवर्तन आने लगा था। यानी 15वीं शताब्दी में, यानी जिस समय मैकियावेली थे उस समय जो है परिवर्तन आने लगा था। पुरानी चीज़ें और संस्थाएं जो थी वो बदल रही थी, कुछ बदल चुकी थी, पर उन नई सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक संस्थाओं का अभी भी विकास नहीं हो पाया था, जिस पर आधुनिक युग की दीवारें खड़ी की जाती। तो पुनर्जागरण के युग में सारा दृष्टिकोण बदल गया था। व्यक्ति ईश्वर की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गया था, यानी ईश्वर को गौण कर दिया गया था और व्यक्ति को जो है ज़्यादा जो है उसे महत्वपूर्ण माना गया। जीवन की सफलता भी जो है परंपरागत नैतिकतापूर्ण कार्यों में ना जाने जाकर पुरुषार्थ कर कुछ कर दिखाने और कुछ प्राप्त कर लेने में ही मानी जाने लगी। यानी जो उस समय जो लोगों को जो कुछ सफलता मिलती थी तो कहा जाता था कि ये जो है भगवान ने ही दिया है और ये पोप का ही जो है ये सब है दिया हुआ है। लेकिन इस चीज़ को निगलेक्ट करके नैतिकतापूर्ण कार्यों को हटा करके कहा जाने लगा कि जो है लोग खुद जो है इस काम को किया और सफलता मिली। तो अब आइए हम जानते हैं कि वो कौन सा विचार है, वो कौन सी पॉइंट है जिसके वजह से मैकियावेली को अपने युग का जो है पुनर्जागरण का शिशु कहा गया। इसमें पहला पॉइंट है कि मानवतावादी विचारों को प्रोत्साहन। जैसा कि शुरू से पहले ही क्लास से मैं बताती आई हूँ कि मानवतावादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया। यानी कि जैसा कि हम लोग जो है ऊपर पढ़े कि जब युग बदल रहा था, पुनर्जागरण इसी को कहा जाता है कि मध्य युग का अंत हो रहा था और आधुनिक युग का जो है प्रारंभ हो रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सी विचारें बदली और बहुत से संस्थाएं भी बदली, और उस समय की मानव की सफलता को जो है भगवान का जो श्रेय दे दिया जाता था वो भी बदल गया। पहला यही है कि मानवतावादी विचारों को प्रोत्साहन। तो इसमें जो है मध्य युग में कभी भी व्यक्ति के सही स्थान को मान्यता नहीं दी गई। या तो रोमन साम्राज्य या रोमन चर्च, दो ही व्यक्ति के उद्देश्य थे। व्यक्ति को अपने हित और सम्मान के लिए कभी अवसर नहीं दिया गया था। उसे सदैव इन दो संस्थाओं के अधीन रखकर, एक राजा महाराजा और दूसरा भगवान का चर्च, बस यही दो जो है संस्था व्यक्ति को हमेशा कुचलने का काम किया। मैकियावेली ने क्या किया कि पुनर्जागरण के उद्देश्य को व्यक्ति के सामने रखा और पुरुषार्थी बनने
और जगत में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि ना जो है राजा ही सब कुछ है और ना जो ये चर्च है यही सब कुछ है। ठीक है, आप स्वयं सब कुछ हो, आप काम करो, आपको सफलता मिलेगी। यश और सम्मान प्राप्त करने के लिए उसे प्रेरित किया। ईश्वर की प्रभुता के स्थान पर व्यक्ति की प्रभुता को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने जितनी प्रशंसा व्यक्ति के सद्गुण की उतनी शायद ही किसी ने की होगी, परंतु इस सद्गुण का अर्थ पदों की श्रेष्ठता, यश का लाभ, शक्ति की प्राप्ति है। अपने इस उद्देश्य तथा संसार के प्रति अपने दृष्टिकोण के कारण जिन्सने इसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा। किसे? मैकियावेली को। अब आइए दूसरा पॉइंट है कि नैतिकता, आचरण तथा राजनीति की पृथकता। यानी जो धर्म है, सीधी बात, जो धर्म है उसे राजनीति से अलग किया। क्या अलग किया? कि आधुनिक विचारों की श्रेणी में सबसे प्रथम स्थान मैकियावेली को इसी महान देन के कारण दिया गया। मैकियावेली जो है, मैकियावेली को अपने युग का शिशु और आधुनिक विचारों का जो जनक भी जो कहा, पहले वीडियो में जो आप लोग पढ़े थे कि राजनीतिक जनक कहा गया, पिता कहा गया। सबसे मेन पॉइंट यही है कि नैतिकता को यानी धर्म को राजनीति से अलग किया। मैकियावेली इसी अर्थ में पुनर्जागरण के धन्यमान शिशु भी कहलाए। मैकियावेली ने सबसे पहली बार निर्भीकता दिखाते हुए यह घोषणा की थी, क्योंकि उस समय जो है कुछ बोलने, अगर किसी व्यक्ति के मन में अगर कुछ बोलने का भी मन में कुछ आता था, कोई विचार आता था कि नहीं ये सही है, ये गलत है, तो उसे बोलने का साहस भी नहीं था और वो बोल भी नहीं पाते थे। पहला व्यक्ति मैकियावेली है जो यह सीधी घोषणा कर दी। घोषणा करना और बोलना दोनों में बहुत फर्क है। तो इन्होंने घोषणा कर दी कि राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं है, और यदि संबंध है तो राजनीतिक साधन के रूप में, यानी जो ये संबंध है ये राजनीतिक के साधन के रूप में है, साध्य के रूप में नहीं। धर्म जो है नैतिकता और राजनीति के क्षेत्र अलग अलग है। धर्म, नैतिकता व्यक्तिगत चीज़ है, सही बात है। कोई आदमी धार्मिक है तो उससे दूसरे से क्या लेना देना, उसे समूह से क्या लेना देना, उसे कोई संस्था से क्या लेना देना। लेकिन अभी क्या है कि धर्म के नाम पर अभी भी जो है राजनीति होता है, बहुत कुछ होता है। तो इस चीज़ को मैकियावेली ने बिल्कुल जो है निगलेक्ट किया। नैतिकता जो है व्यक्तिगत चीज़ है, ये मैकियावेली ने कहा। और राजनीति का जो संबंध है, राज्य का निर्माण करना और उसे कायम करने से है। इन्होंने इसलिए कहा इन बातों को क्योंकि जिस समय इनके समय में जो शासन व्यवस्था थी, तो इनको तो राजनीति के क्षेत्र में जो है इन्हें विदेश मंत्रालय और फिर कुछ अपने ही जो है शासन व्यवस्था में इनको जो पोस्ट मिला था, तो इस पोस्ट पर जो ये काम कर रहे थे और इनके काम को देखते हुए फिर चांसलरी का भी पोस्ट दिया गया था जो कि राजनीति में ही है। तो इनको पूरी तरह से इनको आइडिया था और इनको रहते हुए कैसे इनके देश के ऊपर जो कब्जा करते हुए इससे मैकियावेली को निष्कासित भी किया गया। तो कौन सी ऐसी कमजोरी है जिसके कारण इसका देश गुलाम भी हुआ और इसको निष्कासित भी किया गया। तो उस कमजोरी को इन्होंने बताया, उस कमजोरी को इन्होंने पकड़ा और उस कमजोरी को इन्होंने प्रदर्शित भी किया। तो क्या हुआ कि जो है दोनों जो है धर्म को नैतिकता से अलग किया और कहा कि धर्म व्यक्तिगत चीज़ है और राजनीति जो है वो राज्य का निर्माण और उसे कायम करने से है कि कैसे जो है राज्य कायम रह सके।
और इन दोनों ही उद्देश्यों को पूरा करने में राजनीति जब चाहे धर्म और नैतिकता का गला घोट सकती है। नैतिकता राजनीति की चेरी बनकर रहना चाहे तो जो है ये चेरी बनकर रह सकता है या व्यक्तियों के पास रह जाए और राजनीति से किसी सहानुभूति व्यवहार तक की आशा ना करे। इस प्रकार धर्म, राजनीति व नैतिकता का जो विवाद समस्त मध्य युग में हल ना हो सका, उसे मैकियावेली ने अपने लेखनी की एक पंक्ति से सदा के लिए अलग कर दिया। अब जो है इनका तीसरा पॉइंट है कि राजनैतिक निरंकुशता। राजनैतिक निरंकुशता, इसमें कहा गया है कि आधुनिक युग राजनीति में सत्ता का पुजारी है। इसे आजकल की राजनीति में शक्ति की राजनीति कहा जाता है, जो वर्तमान में भी विद्यमान है। मैकियावेली ने इसे इस युग में आरंभ किया और बाद के समस्त राजनीतिज्ञों ने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर जोर दिया और शक्ति की सर्वोच्चता या निरंकुशता की पूजा की। उनके अनुसार शक्ति का औचित्य जो है शक्ति ही है, कोई और चीज नहीं। इस प्रकार मैकियावेली ने राजनीतिक निरंकुशता का उपदेश देकर इसे इस युग में आरंभ किया। तो मैकियावेली का जो कहना था कि राजनीतिक में जो है, राजनीति में जो है वो शक्ति के बल पर ही रह सकता है, इसीलिए शक्ति को शक्ति ही समझिए, ना कि कोई और चीज समझिए। चौथा पॉइंट जो है मैकियावेली का, वो राष्ट्रीयता के मसीहा। इसमें कहा गया है कि मैकियावेली ने अपने राजनैतिक विचारों में राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। मैकियावेली ने जो कुछ भी कहा राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए और राष्ट्र कल्याण के लिए ही कहा है। राष्ट्रीयता के संबंध में जो है मैकियावेली के विचारों में 3 बातें देखने को मिलती है, जो कि पहला है सामंतवाद के प्रति घृणा, सामंतवाद के प्रति घृणा। दूसरा, नागरिक सेना का संगठन, यानी अगर सेना, तो उस समय जब ये इन्होंने जब इटली में थे तो उसमें सेना इसके पास में नहीं थी, नाम मात्र की थी, जिसके कारण क्या हुआ कि कब्जा हो गया। दूसरे देश जो है इनके ऊपर आक्रमण करके कब्जा कर लिया, और जो आक्रमण किया उनका जो है पूरा का पूरा सैनिक का जो है जत्था था, सैनिक संगठन बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण जो है इनका जो है देश, इनके ऊपर इटली के ऊपर जो है कब्जा किया गया। तीसरा जो है राजा की निरंकुश शक्ति। राजा के निरंकुश शक्ति का भी जो है देखने को मिलता है। इन तीनों का उद्देश्य है राष्ट्रीयता का विकास। यह राष्ट्रीयता की भावना आधुनिक राजनीति का एक प्रमुख अंग है। मैकियावेली ने उस समय इसे पुनर्जागरण के समय ठीक प्रकार से समझा और राष्ट्र के हित के लिए नैतिकता और मानवता तक को कुर्बान कर दिया। इस दृष्टि से भी मैकियावेली को आधुनिक युग का शिशु कहा जाता है। इतना ही आज, और अगला वीडियो जो है इसके बाद मैं दूंगी। तब तक